हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज़ डॉक्टर अविनाश देशपांडे। आज हम चर्चा करने वाले एक अनोखे सब्जेक्ट के ऊपर। कल ही शाम को एक न्यूज़ फ्लैशअप हुई। धनुष, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये सन इन लॉ ऑफ एक्चुअली रजनीकांत, जो एक एक्टर है। धनुष इज़ ऑल्सो अ गुड एक्टर, एवरीवन नोज। और उसकी जो लड़की है ऐश्वर्या, यानी रजनीकांत जी की, उनका दोनों का विवाह हुआ था। और 18 साल के बाद उनका डिवोर्स हुआ है। दे आर सेपरेटेड, दे आर डिसाइडेड टू लीव अ लाइफ सेपरेटली, इसलिए वो अलग अलग हो रहे हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि इस प्रकार के इवेंट्स क्यों होते हैं। सो देखो दोस्तों, कि जैसे हम लोग ने वास्तुएश के सेमिनार्स में मैंने इस प्रकार के उदाहरण लिए थे। उसमें हम लोग ने सैफ अली खान और उसका जो पहली शादी हुई थी उसके बारे में बताया था। बाद में देर वॉज डिवोर्स एंड उसके बाद उनकी दूसरी शादी हो गई सैफ अली खान की। पहले अमृता सिंह के साथ हो गई थी व्हेन ही वाज क्वाइट यंग। तो उस टाइम क्या होता है, कौन सी सिचुएशंस रहती है, बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज़ रेडी टू गेट मैरिड। अमृता सिंह भी उनसे उम्र में बड़ी थी। जैसे कि धनुष के केस में भी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ऐश्वर्या ये 2 साल उनसे बड़ी है। तो शादी क्यों होती है, वो टाइम क्या सिचुएशन रहती है और बाद में वो क्यों टूट जाती है। जैसे सैफ अली खान ने बाद में करीना कपूर के साथ शादी की। एम आई राइट? या आई थिंक सो। ओके, सो बेसिकली एनीवेज, दूसरी शादी हम लोग ने डिस्कस की थी, दैट वाज अबाउट जेफ बेजोस। जेफ बेजोस एवरीवन नोज, अमेज़ॉन के जो मालिक है। तो उनकी एक बिलियनर की शादी थी। तो आई थिंक ही लॉस्ट $78 बिलियन और समथिंग इन दैट, उनको देना पड़ा। सो दैट वी आर डिस्कस्ड इन आवर सेमिनार। एंड वन मोर शादी आई थिंक हम लोगों ने वहाँ डिस्कस की थी। एनीवे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिवोर्स ऑफ द ऐश्वर्या एंड धनुष। देखो, मैंने फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी के लिए, शादी टिकने के लिए, यानी सदा बाहर रहने के लिए 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो टाइमिंग ऑफ द मैरिज एंड पर्सन हुम यू आर गेटिंग मैरिड। अगर दोनों सही, दोनों चीज़ें गलत है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो इमीडिएट डिवोर्स हो सकता है। अगर टाइमिंग गलत है, लड़का या लड़की अच्छी है या ठीक है, तो कुछ देर के बाद डिवोर्स होगा। और दोनों सही है तो लंबी शादी चलेगी। सो एनीवे, आज हम देख रहे हैं कि 2022 में जनवरी अभी चालू नहीं हुआ, तो जो 15-16 तारीख या कल कितने थे, 18 तारीख या 17-18 तारीख को ये न्यूज़ आई कि ऐश्वर्या एंड धनुष आर सेपरेटिंग, दे आर स्प्लिट। सो देखिए, आज ऐश्वर्या के हम लोग बर्थ डेट देखते हैं। तो ऐश्वर्या इज़ बॉर्न ऑन 1 जनवरी 1982। एंड उनका अगर जब भी इस प्रकार के इवेंट्स हम लोग देखते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ ना कुछ PA PY में हमको गड़बड़ दिखाई देगी। व्हाट इज़ PA? PA इज़ नथिंग बट द पर्सनल एज। एंड व्हाट इज़ PY? PY इज़ नथिंग बट द पर्सनल ईयर। इसके बारे में हम लोग ने विस्तृत से कुछ वीडियोस पहले भी पेश किए हैं। जो लोग इस चैनल को नए हैं, वो हमारे पुराने वीडियोस वास्तुयश के देख सकते हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि वास्तुयश इज़ डिफरेंट एंड परफेक्ट, तो ये फिर से आपको महसूस होगा। आप आगे देखिए कि PY यानी पर्सनल ईयर ऑफ ऐश्वर्या इज़, पर्सनल ईयर कैसा निकालना है, तो आपको उनका बर्थ ईयर निकाल देना है। यानी 1982 यू हैव टू रिमूव एंड पुट 2022 इनटू दैट प्लेस। तो क्या होगा, 1 + 1 + 2022 यानी 6। सो 1 + 1 + 6, सो दैट इज़ गिविंग 8। 8 इज़ नथिंग बट द सैटर्न, शनि का नंबर है। तो शनि क्या करता है, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, कुछ स्ट्रगल तैयार करता रहता है, या इट स्लोज डाउन द थिंग। इट इज़ एज पर द न्यूमरोलॉजी। डोंट टेक इट दैट एट द एंड ऑफ द डे शी मे बी हैप्पी और ही ऑल्सो मे बी हैप्पी। जैसे राम गोपाल वर्मा ने एक रिएक्शन दी कि एक्चुअली डिवोर्स सेलिब्रेट करना चाहिए। ये राम गोपाल वर्मा की इसके ऊपर कमेंट है। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। व्हाट वी आर सेइंग, एज पर न्यूमरोलॉजी 4, 8 या ऐसे कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ये घटना होती है। पर्सनल एज यानी you have to just subtract from 2022 minus 1982, that gives 40 which is राहु। सो अगर कॉम्बिनेशन 4-8 का या 8-4 का बन गया, जिसमें ये परिवर्तित या प्रतीत होता है कि सम प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम
regarding and occult, which is or something which is, because Rahu means something different, out of the box, कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ है. So that is what is the news came, that divorce is, they have decided to take a divorce and divorce हो भी गया. अभी एक आदमी से डिवोर्स होता है या दोनों का प्रॉब्लम होता है तो दोनों का भी डिवोर्स हो सकता है, दोनों की वजह से. जैसे आप धनुष की बारे में देखेंगे तो धनुष का जन्म है 28 जुलाई का 1983 का. उनका अगर पर्सनल ईयर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो उनका पर्सनल ईयर आ जाता है 1 + 7 + 5, यानी 2022 में 5 क्यों होता है, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन जनवरी, वी आर नॉट इन जुलाई. So that is why I am putting instead of 6, or you can put 6 and then -1. Anyway, 5 add हो जाएगा. That is why what we are getting over here is the 13 total, and which is also comes to Rahu. So his life is also telling that it is a PY number is on Rahu, which is out of box or something different is going to come. And उनका personal age number अगर हम लोग देखते हैं तो that is coming 38, which is on the 11 नंबर. जैसे मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया कि इट इज़ अ कार्मिक नंबर, इट इज़ रिलेटेड विथ योर पास्ट लाइफ कर्मास. में भी जैसे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि ये जन्म जन्म का साथ है, या पर्टिकुलरली व्हेन कार्मिक नंबर्स आर इन्वॉल्व, इट इज़ द टाइम व्हेन यू आर हैविंग सम कार्मिक लिंक विथ समवन, एंड वो लिंक तब तक एक्टिव रहती है जब आपके वो कर्म या आपकी लेन देन ख़त्म होने के बाद वो लिंक ख़त्म हो जाती है. So this example we had seen in case of Nanda Kochar, or what is that, ICICI director, I don't know, name may be, first name may be different, but about her, how that number working. So anyway, in Amitabh's case also, you know, 11 is working karmic number as a this thing. और अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि टाइम ऑफ द मैरिज ये भी गलत हो गया. ये कैसे गलत हो गया, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको नज़र में आएगा कि अभी 18 years ऑफ मैरिज दे हैव लिव्ड. 18 साल पहले यानी क्या था, दैट टाइम. नाउ इफ़ द ऐश्वर्या इज टुडे 40 मीन्स 18 years बैक शी वॉज 22. सो जो भी शादी हुई थी वो उस टाइम वो 22 साल की थी. तो अगेन कार्मिक नंबर इज़ कमिंग, एंड दिस टाइम द कार्मिक नंबर उनके शादी के टाइम जो था वो 2 और 2 का था, यानी चंद्रमा और चंद्रमा. यानी एक डेस्परेशन रहता है कि नहीं, वो 4 जो बनता है तो शी इज़ वेरी मच डेस्परेट टू गेट दिस गाय. और ऐसा मैंने तो वीडियो में देखा, उसके हिसाब से देयर वाज सम प्रोग्राम एंड इन विच द धनुष वाज एक्टिंग एंड शी वाज देयर और टेकिंग सम डायरेक्शन और समथिंग, आई डोंट नो, एंड शी लाइक्ड इट, और शी लाइक दिस बॉय, एंड शी वाज इन दैट टाइम ही उसको लगा कि इससे साथ शादी होनी है, इसलिए उसने ही पुढ़ाकर या उसने एक्चुअली पहला पाउल उठाया था उसकी तरफ जाने के लिए. और प्रोग्राम होने के बाद उसने उसको धनुष को एक उसका कार्ड दिया था, और शी हैड सेड दैट स्टे कनेक्टेड. वैसे धनुष वाज नॉट थिंकिंग दैट दे विल गेट मैरिड, बट लेटर ऑन उनका प्यार बन गया और बाद में दे हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ ऑफ 18 years. So वो टाइम भी what I was saying is when they got married, the karmic number or 4 was acting, and that is the reason the timing of the marriage was wrong. Another reason is also there, as per the numerology is concerned, that what digits should be there in your birth date or in your spouse's birth date to stay connected or to stay have a soulmate. Really आपको अगर soulmate मिलना है और ज़िंदगी पर रहना है तो आप कौन से डिजिट आपके पास होने चाहिए, या आपके पत्नी के पास या स्पाउस के पास होने चाहिए, और वो लंबी देर तक चलने के लिए किस प्रकार से मदद करते हैं. ये मैंने मेरे किताब में इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की शादी और उनके बारे में लिखा है. सो जो लोग उसे पढ़ना चाहते हैं, दे कैन बाय अवर बुक अंक संकेत और डिजिटल डेस्टिनी, एंड दे कैन रिफ़र टू इट एंड टेक दिस सब्जेक्ट विद देम. एनीवे, अभी आजकल शायद 10 साल मैं आगे की बात कर रहा हूँ, 10 साल के बाद शायद अभी शादी करना ही अभी बंद होने वाला है सिस्टम में भी. बट एनीवे, ये जो परंपरा इंडिया में तो चलती आ रही है अभी तक, मे बी और 5-10 साल चलेगी. इसलिए अगर आप शादी करना चाहते हो या शादी आपकी है और आपका लाइफ इज़ नॉट गुड एंड यू वांट टू मेक द बेटरमेंट इनटू इट, तो उसके लिए गेट इन टच विद अस ऑन द नंबर गिवन बिलो,
or you can just send a message on WhatsApp that you want to have the consultation. We are there to help you out. Thank you once again for watching our channel Vastu Yash. Do subscribe it. Thanks. Bye.